वेलकम टू jpscfunda.com। जेपीएससी फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक्स की जो जेपीएससी की जर्नी है उसमें हम लोग आज मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, इसको आम बोलचाल की भाषा उसमें इसको महंगाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। महंगाई ये जो है ये हमेशा इलेक्शन का मुद्दा आम जो पब्लिक है या जनमानस है उसके जहन में ये बैठा रहता है कि कोई चीज़ सस्ता हो या महंगा हो। तो महंगा सस्ता का मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस का या कीमतों का बढ़ना या घटना होता है। जब अगर कीमतें बढ़ रही है, मान लीजिए जनवरी में आलू 20 रुपये किलो था, अभी प्याज या अभी आलू 50 रुपया किलो है मान लीजिए, तो क्या हुआ, कीमत बढ़ी, इसका मतलब वो महंगाई में है। ठीक है, तो जब हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इस तरह से तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, एक उसका क्या है कि महंगाई क्या होता है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, वेयर अ यूनिट करेंसी परचेजेस लेस देन व्हाट इट डिड इन प्रायर पीरियड। ठीक है, हिंदी में देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, निश्चित अवधि में मतलब वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, यही हमारा महंगाई कहलाता है। ठीक है, यही महंगाई है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में अपने को, क्योंकि 40 मार्क्स, देखिए ये जो मतलब हमारा जो मेन है ये क्या है, जेपीएससी फोकस्ड है। ठीक है, तो जेपीएससी फोकस्ड में आपको जब 40 या मान लीजिए 20-20 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, हाफ एक ही क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, उसमें हाफ तो क्या है, महंगाई कैसे मापते हैं, ये इस तरह का कुछ चीज़ होगा। हाफ होगा कि भाई करंट सिनेरियो को जोड़ के बता देगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। या हो सकता है कि महंगाई से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे, एक छोटा सा, जिसमें 350 मार्क 350 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, 350 वर्ड्स में। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ यहाँ देखते हैं। ठीक है, ऐसे तो सब महंगाई आपको समझ गया। आप इस तरह से लिख नहीं सकते। लिखना कैसे है देखिए, पहले लिख देना है इन्फ्लेशन रेफर्स टू स्टडी और जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ लिखने के बाद इस तरह से लिखिए, इन्फ्लेशन या महंगाई, इस 3 एरो दीजिए इस तरह से, मेंस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिए कि अ सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल, अ persistent rise in ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। जब आप लिख दिए इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, तो लिखिए मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद एरो दीजिए इस तरह से, उसका 3 डेफिनेशन जो ऊपर लिखा है उसको लिखिए एरो करके। ठीक है, उसके बाद मतलब सामान्य कीमत में वृद्धि, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद लिखिए फिर लिखिए
निरंतर निरंतर कीमतों में वृद्धि, ठीक है। फिर लिखिए लगातार, ये सब वर्ड है, ठीक है। ये सब है ना, आपका कॉपी देखिए, समझने के लिए तो एक ही लाइन काफ़ी है कि कीमतों में वृद्धि, पर इसको लिखिए, ठीक है। ये 3 चीज़ लिख दिया, उसके बाद यहाँ एक एरो दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए जहाँ जहाँ मुद्रा की एक इकाई कम खरीद पाती है पहले या मीन्स पूर्व अवधि की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे दीजिए एरो, फिर वेयर a unit currency buys less than what it did in prior periods, ठीक है। ये हो गया, और उसको थोड़ा सा गैप में लिखना है, जैसे ये एक डेफिनेशन दे दिया, फिर ये लिखना है, उसके बाद लिखिए थोड़ा सा गैप के बाद, देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ये पीएससी मेंस जब आप लिख रहे हैं, मतलब एक डेफिनेशन दिया जैसे ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए, ये मतलब एकदम सटा के नहीं, एग्जामिनर को क्लियर पक्का जाना चाहिए, उनके पास उतना समय नहीं है। जेपीएससी में आपको पता ही है कि एकदम से फास्ट एग्ज़ाम या बहुत लेट एग्ज़ाम, तुरंत कॉपी चेक, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ भाई उतना सिस्टमेटिक कुछ है नहीं, तो लोगों को अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको झारखंड में नौकरी चाहिए तो ये सब सच्चाई है, आपको झेलना ही पड़ेगा। फिर मान लीजिए आईएमएफ का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका क्या डेफिनेशन है वो लिखिए, रेट ऑफ राइजेस इन द प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनको पास है कि ब्रॉड मेजर ऑफ ओवरऑल प्राइस इंक्रीज फॉर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसको लिखिए, आईएमएफ के अनुसार जो भी डेफिनेशन है देख लीजिए, बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये 3 चीज़ लिख लिया आपने, उसके बाद एक या दो जो है ना स्टेटमेंट लिखिए इकोनॉमिस्ट का। देखिए मेंस का कॉपी को आपको दूसरे से, आजकल सब जानता है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करना, नहीं तो सीख रहा है, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कुछ इस तरह से डालना है कि आपका कॉपी अलग हो जाए। तीनों चीज़ लिखने के बाद, ठीक है, आपका डेफिनेशन आ गया, हल्का सा फ्लो चार्ट आ गया, उसके बाद ये या ये लिखने हैं, ठीक है। क्या है ये, ग्रेगरी एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, क्रय शक्ति की मात्रा में असामान्य कमी की स्थिति क्या है, क्या है, महंगाई है या मुद्रास्फीति है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मल डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है, दो में से एक कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, दोनों भी लिख सकते हैं, उतना याद रहेगा तब ना, दिक्कत वहाँ है। अभी तो आप सोच रहे हैं कि लिख लेंगे, ऐसे भी एक एक लाइन का है तो याद रह सकता है, लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि आपका बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ है, हिस्ट्री में कुछ है, जैसे हिस्ट्री में आपको आपको मान लीजिए चोला एम्पायर, चोला जो कल्चर है या टेम्पल आर्किटेक्चर या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, तो एक आध मतलब जैसे हिस्टोरियन का ना कथन को आपको लिखना होगा, उसी तरह ज्योग्राफी में, फिर मिसलेनियस टॉपिक में, इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ हिस्टोरियन, इकोनॉमिक्स, जियोफिजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इनका स्टेटमेंट को कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत है लिखना पड़ेगा, ठीक है। आईएमएफ ने क्या बोला, ये सब तो याद रखना पड़ता है, तो हर स्टेटमेंट तो आप याद नहीं रख सकते, ठीक ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ कुछ अब एक या दो पकड़ के कुंडली कुंडली मार के बैठ जाइए कि हमको ये चीज़ लिख देना आएगा, तो यही लिखना है या ये वाला लिखना है, ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। ये मेरे पास है, एक कंपाइल्ड डाटा है, वो मैं जब मेंस का एग्ज़ाम होगा, अगर कोई जुड़ के लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक है, लेकिन मेंस के समय दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी क्या होता है ना, प्रसाद जैसा बढ़ जाता है, मैंने 75 जगह से उसको जुगाड़ा है, तो मैं उन्हीं को दूंगा जो यहाँ से जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, और ये कंबाइन स्टेटमेंट आपको मैं दावा दे सकता हूँ कहीं नहीं मिलेगा, आपको लिख लीजिए,
ये सब मेरा खुद का आइडिया है, जो हम 2-3 साल से, जब हम 2 साल से लगभग बहुत सीरियस थे, तब ये सब मैंने इन्वेंट किया था। मैंने अपने एक आध दोस्तों को दिया है, बट डेफिनेटली आई एम श्योर दैट दे विल नॉट डिसीव मी एंड दे विल गिव यू। वो कभी आपको नहीं देंगे, ठीक है। इन्हीं भरोसे में मैंने उनको दिया था मेंस के समय, ठीक है। चलिए, इतना सारे स्टेटमेंट आप याद नहीं रख सकते, तो कुछ कुछ याद रखना है, तो इसलिए लिख लीजिए कोई भी। इन्फ्लेशन इज ए टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो ऐसे नहीं कि भाई तुम टैक्स दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में, उसको लेजिस्लेचर में एक लेजिस्लेशन मतलब एक्ट पास करना पड़ता है। जैसे कस्टम्स एक्ट है, कस्टम ड्यूटी जो लगती है 1962 का है। इनकम टैक्स एक्ट है, वो 1961 का है, 1960-61। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स ना ड्यूटी, वो होता था 1944। फिर सर्विस टैक्स कब का है, 1994, फिनांस एक्ट ऑफ 1994, ठीक है। उसी तरह जीएसटी कब का है, 279A इंसर्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, तब जाके इतना टैक्स लगा पाती है गवर्नमेंट। तो अगर टैक्स लगा गया तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगा। टैक्स लग गया तो क्या, कीमत बढ़ेगा। लेकिन बिना टैक्स लगाए कीमत बढ़ गया भैया, नो टैक्स, बिना टैक्स लगाए, कोई लेजिस्लेशन नहीं पास नहीं हुआ, कोई टैक्स ही नहीं लगा और कीमत बढ़ गया, तो वो एक तरह का क्या, विदाउट लेजिस्लेशन एक तरह का टैक्सेशन हो गया, ठीक है। इसलिए इसको मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा, इन्फ्लेशन इज ए टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, ठीक है। इसमें से एक स्टेटमेंट को आप लिखिए। उसके बाद देखिए, लिखने के बाद यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, पहले की समय अवधि, पहले का कोई समय और अभी जो चल रहा है उस दरमियान कितनी महंगाई में वृद्धि हुई है, कीमतों में वृद्धि नहीं, महंगाई में कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए 2024 का अभी मान लीजिए अक्टूबर के समय हम लोग निकाल रहे हैं, मान लीजिए, तो अभी 2024 अक्टूबर में क्या प्राइस है, -2023। इसी समय मान लीजिए पिछले साल के अपेक्षा हम गणना करना चाहते हैं, अक्टूबर में क्या वृद्धि था, महंगाई दर था, डिवाइडेड बाय 2023 का अक्टूबर में क्या है, इंटू 100, पॉइंट टू पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। महीना का हो सकता है तो 2024 का मान लीजिए अक्टूबर में, फिर 2024 का जनवरी में, जनवरी से निकाल रहे हैं तो यहाँ 2024 का जनवरी इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है, यही चीज़ को इसमें लिखे हैं। तो वो डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ इस तरह से लिखने देना है इसको, और लिखने के बाद इस तरह से इसको कवर मतलब बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स में सुंदर लगने लगेगा, ठीक है। एग्जामिनर का ध्यान चला जाएगा, ठीक है। बढ़िया से एकदम स्केल से और या स्ट्रेट हैंड में इस तरह से बढ़िया से कर देना है, ठीक है। देखिए हम हर बार बोलते हैं गूगल में हर जानकारी है भाई, गूगल में, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है ना, बहुत लोग तो खुद से कर लेते हैं कि आप 75 बुक पढ़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रमेश सिंह पढ़िएगा, मतलब इसका इकोनॉमिक्स का, इतना मोटा है कि बाकी सब्जेक्ट कैसे कीजिएगा आप। तो गूगल में सब कुछ है, दुनिया भर का जानकारी है, तो कैसे कीजिएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बुक्स, जैसे एनसीईआरटी या और कोई गूगल का जानकारी, उससे लेके मैंने इसको बनाया है, ठीक है। और इसके में जानकारी के साथ आपको ये मिल रहा है कि आप हाउ टू राइट आंसर। तो अब डे 1 से ना जो भी याद कीजिएगा उसको लिखना चालू कर दीजिए, ऐसे अपना रूल कॉपी लीजिए, ऐसा वाला लिखना चालू कीजिए कि हम मेन से लिख रहे हैं, ठीक है। आप 40 नंबर का मत लीजिए, 5-5 नंबर का लिखिए, छोटा छोटा, ठीक है। लिखिए, उससे ना हिम्मत बढ़ता है। लोग क्या करते हैं, वो मटिया देते हैं कि भाई छोड़ो, अरे आराम से लिख लेंगे जब होगा। भाई ऐसा नहीं होगा, आपको मेंस में 10 मिनट पहले ही कॉपी ख़त्म कर लेना है। क्यों 10 मिनट पहले, क्योंकि पीछे पलट के आपको देखना है कि कहीं अंडरलाइन तो नहीं छूट गया,
जब भी आप आंसर लिखे तो वर्ड्स को, जो हाईलाइटेड वर्ड उसको अंडरलाइन कीजिए। लोगों, बस मेरा मेन एम है एग्जामिनर का अट्रैक्ट करना कि भाई हम दूसरे से अच्छा लिखे हैं या दूसरे से डिस्टिंक्ट लिखे हैं, ठीक है। कहीं गोला करना छूट गया, कोई मैप में कोई चीज़ दिखाना छूट गया, ठीक है। कोई सब हेडिंग देना या उस तरह उसको अंडरलाइन इस तरह से बढ़िया से रेक्टेंगल करना छूट गया, तो ये सब आप 10 मिनट छूटेगा तभी तो आप आराम से देख पाएंगे। फिर क्या होता है, कॉपी का जो मेंस का लास्ट का पेज है, जो ब्लैंक छूटा हुआ उसको क्रॉस करना भी है, फिर उसको मोड़ना भी है साइड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको आराम से करना है, ठीक है। इसके लिए 10 मिनट चाहिए, इसलिए डे 1 से प्रैक्टिस कीजिए भाई। साइंस, इको और लैंग्वेज पेपर अलॉन्ग विथ पीटी आपको करना ही पड़ेगा बिफोर पीटी। अब झारखंड में क्या होता है, 3 साल एग्जाम में नहीं होता है, नहीं तो 2 साल एग्जाम में नहीं होता है, 1 साल में सब कुछ खत्म 5 महीना में। आप कैसे कीजिएगा? और वही जो भी जॉब में है, आप अग्री करें ना करें, आप अगर इंदौर वगैरह में कहीं और उस नॉर्थ इंडिया में तो ठीक है, अगर कोई साउथ इंडिया में रहता है उनको पता है कि घर का क्या है स्थिति, मतलब इधर का क्या है। मैं भी इधर ही रहता हूँ, ठीक है। तो आप इसको, अगर अपने घर जाना है और वहाँ देखिए अपने घर में ना, यहाँ पे एक बोला जाता है, यहाँ पर भी मेरा एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने क्या कहा, यार अपने स्टेट में ना क्लर्क की नौकरी भी अच्छी है भैया, क्यों जाएंगे क्लर्क में, आप पीएससी बन के जाइए ना, जेपीएससी क्लियर कीजिए, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं है भाई, आप जान लीजिए, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे कि मतलब मैंने लिखा है 2 बार मेंस तो, या इस बार भी लिखा है तो मेरा हो ही जाएगा, लेकिन जिनका भी होगा बहुत अल्ट्रा ब्रिलियंट नहीं है, ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। जेपीएससी में कुछ अनियमितताएं हैं, अदरवाइज मैं गारंटी से बोल सकता कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। खैर ठीक है, वो सब मत सोचिए, अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब मुद्रास्फीति के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो क्या ना, बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स पे हम लोग देखेंगे। पहला है आपका बेस्ड ऑन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, फिर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप के अनुसार, बेस्ड ऑन वोलालिटी, और एक क्या हो गया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे हिंदी में भी, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ प्राइस, ठीक। ये क्या है, देखिए, जब 3% महंगाई दर 3% से कम हो, ठीक, उसको हल्का या माइल्ड या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ये 3% से कम हो महंगाई दर में वृद्धि, और ये इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। क्यों गुड फॉर इकोनॉमी है? एकदम कोई भी आम आदमी रहेगा, भाई महंगाई कैसे अच्छा हो गया, कब से अच्छा हो गया भैया, ठीक है। तो महंगाई इसलिए अच्छा है कि देखिए, महंगाई क्या इंक्रीज़ करता है, प्राइस बढ़ा हुआ है, तो इसमें एक चीज़ तो ये भी है ना कि प्राइस बढ़ा है तो हो सकता है कम प्राइस, मतलब हल्का बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब फैक्ट्री को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनियां और यूनिट लगाएंगी, दूसरा बिहार झारखंड कहीं और लगा सकता है, हमारा ये भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक। ये इसलिए अच्छा होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको एक और नेम से जानते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, पूछ सकता है, सेक्युलर और क्रोनिक। इसको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मध्यम, या मतलब मीडियम इन्फ्लेशन, ठीक है। माइल्ड से मीडियम हो गया, इतना था इन्फ्लेशन, अब थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, 3 से 10, ये भी ठीक है, टिल 7%। 7 से जैसे ही ज़्यादा हुआ ये मध्यम वाला, तो अलार्मिंग साइन आने लगता है, मतलब साइन फॉर सीरियस कंडीशन ऑफ इकोनॉमी,
कि भाई अब ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद रनिंग आता है 10 से 20, ये डबल डिजिट को क्रॉस कर गया, ये एकदम ग्रेव सिचुएशन, मतलब एकदम ख़राब सिचुएशन के नज़दीक है, ठीक है। उसके बाद ये तो फिर आ ही गया, बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी ये, ठीक है। गैलोपिंग में क्रॉस कर जाता है, एकदम सीरियस वार्निंग है कि आप डूबने वाले हैं। और ये गैलोपिंग मतलब क्या होता है, हवा की गति के साथ घोड़ा का भागना, उस तरह का चीज़। और ये होता है भागना अत्यधिक, रन अवे, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, एकदम अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। खाली इन्फ्लेशन नहीं, नॉट ओनली प्राइस ओनली, कीमत का नहीं बढ़ता, मतलब कीमतें सिर्फ नहीं बढ़ती है, कीमत में वृद्धि दर भी बढ़ जाती है, उसका रेट भी बढ़ता है उसी हिसाब से, ठीक है। दोनों चीज़ एक साथ बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे वेनेजुएला का सुने होंगे कहानी, फिर आपका जिम्बाब्वे, इसमें क्या होता था, श्रीलंका में भी अभी आया था, ठीक है, 2 साल 3 साल पहले। क्या था इसमें कि लोग इस तरह से एकदम भर भर के टोकरी भर भर के पैसा लेके जाते थे और सामान खरीदते थे, इतना सा सब्जी, ठीक है। वही हुआ ना, क्या पढ़े थे इन्फ्लेशन में कि करेंसी का परचेजिंग पावर, जो हमारी मुद्रा है उसका जो खरीदने की शक्ति है कम हो जाती है। तो जो 100 रुपया में पहले 5 किलो आटा खरीदते थे, आज 1,000 लग रहा है 5 किलो आटा खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे कभी कभी मम्मी पापा आते हैं ना, पापा सब्जी लेके, भाई कि बड़ी महंगा, बहुत महंगा है, कैसे खाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, सब्जी कम मिला, ठीक है। और इसको देखिए, इसको देखिए, इसको मैंने क्या लिखा, रिमेंबर दिस फिगर। क्यों लिखा है, कुछ तो कारण रहा होगा। वो लिखने के बाद एक एक लाइन, टाइप्स बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इस फिगर को बनाना ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए, ये वाई एक्सिस है, प्राइस राइज, कीमत में वृद्धि, कीमत वृद्धि दर, और ये क्या है, टाइम, वर्ष, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो देखिए 3% जब होगा ओ से, देखिए ये क्या है, क्रीपिंग है। तो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा, देखिए 0% था महंगाई, टाइम के साथ इतना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ए से बी में वॉकिंग हुआ, तो देखिए 3 से 10 के बीच का, हम बताए थे 3 से 10 के बीच वॉकिंग होता है। तो इस तरह से देखिए, इसका इंक्लाइनेशन कम था, ये थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या होगा, रनिंग में क्या है, और तेज़ी से बढ़ेगा, देखिए, ठीक है, और तेज़ी 10 से 20। फिर गैलोपिंग में क्या है, घोड़े की चाल जैसा, टक 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 टक, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से और इंक्लाइन हो गया। और जब हाइपर हो गया, वो वेनेजुएला जिम्बाब्वे वाला सिचुएशन, स्थिति खराब, तो पूरा इस तरह से एकदम सीधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाना है, और ये साइड में इस तरह से एकदम एग्जैक्ट इसी तरह फिगर, या इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और फिगर देखिए, ऐसे कर लिए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ क्रीपिंग होगा 3 से 10, फिर वॉकिंग होगा, फिर रनिंग होगा, फिर गैलोपिंग होगा, फिर हाइपर इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। देखिए इसका एंगल इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बढ़ाना होगा, ठीक है, ठीक। इधर कीमत, इधर परसेंटेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे खींचिए इसको, इतना छोटा फिगर नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा, दोनों मत बनाइए, फिर एग्जाम में सोचेगा ये फोकसबाजी कर रहा है, ठीक है। ये क्रीपिंग हो गया, लिखना भी है यहाँ पे, ये वॉकिंग हो गया, हिंदी में यहाँ देख लीजिए, ये रनिंग हो गया, ये गैलोपिंग हो गया, ये रन अवे या हाइपर। हाँ, और एक चीज़ देखिए, जब आप
पीएससी का तैयारी करते हैं, खासकर इकोनॉमिक साइंस का, तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स को भी आप याद रखिए, ठीक है। वो ईजी होगा। जब क्या होता है ना, आजकल एग्जाम वहाँ जो क्वेश्चन सेटिंग होता है वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता है गूगल से, मैं भी करता हूँ, तो एकदम से एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आएगा, तो याद कर लीजिए। तो यहाँ से नहीं तो इधर से देख लेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये सब नाम वॉकिंग, ट्रॉटिंग, मीडियम एक ही है, क्रीपिंग, माइल्ड एक ही है, ठीक है। इसका बताया था ना सेक्युलर और क्रोनिक, वो भी याद कीजिए। फिर रनिंग, इन्फ्लेशन, गैलोपिंग और हाई एक ही होता है, रनिंग हाइपर एक ही होता है, और इसका परसेंटेज रेट, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्यों लिखा है, रिमेंबर दिस, इसको क्यों लिखा है, बस इसको याद कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही मित्रों। अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, मेरा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, आई एक्सेप्ट इट एंड ग्रेजुअली आई एम रेक्टिफाइंग माई वॉट एवर इशू आई एम हैविंग, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिए और सब्सक्राइब थोड़ा सा चैनल को कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है जो हमने नया बनाया है, वो भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें कॉपी डाल दीजिए, मैं उसमें सैम्पल कॉपी डाला करूँगा, कुछ दिन बाद कुछ और लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनसाइंट हिस्ट्री, बढ़िया वाला नोट्स कोई नहीं दे पाएगा, लिख लीजिए आप, गूगल में सब जानकारी है भाई, ये एक जगह कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। झारखंड में हम तो लिख के देते हैं। उसके बाद झारखंड हिस्ट्री, ये भी कोई नहीं, जो मैं दूंगा वो कोई नहीं दे पाएगा, बहुत कम के पास है। हाँ, 100 में 100 नहीं, बट 90% टॉपिक बहुत अच्छे से कवर्ड होगा भाई। 10% आप मेहनत कीजिए, और 10 क्या 100 कीजिए, बेटर है अपार्ट फ्रॉम दिस नोट्स। ये हो गया। फिर झारखंड ज्योग्राफी, फिर साइंस, नोट्स सब है मेरे पास, लेकिन मैं इतना पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। और समय मिला तो खोरठा, ठीक है। ये तो मेरा मदर टंग है, बाकी आप देख लीजिए, मेरा आवाज़ से भी आपको लगता होगा ये मदर टंग है मेरा, ठीक है। इतना तो हम पक्का से। और क्या मतलब, पॉलिटी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन देंगे जिसमें 2 से 3 आ ही जाएगा, ठीक है। और इन सब का झारखंड, मतलब मान लीजिए 100 क्वेश्चन दूंगा, 100 से 150 क्वेश्चन या 100-125 क्वेश्चन गेस दूंगा, मैं आ जाना चाहिए। मेरा इस बार बैकलॉग में लगभग 17 में से 10 क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ एकदम छपा हुआ आ गया। उसी तरह से रेगुलर जेपीएससी में भी आया बहुत सारा, जैसे पॉलिटी में आपका कैग आ गया, आपका फिनांस का विषन आ गया, फिर आपका ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में आया, वो किसी और दिन बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आप अपना लिखने की कोशिश कीजिए, अभी से लिखिए यार, जो नए हैं ना अभी से लिखिए, नहीं तो पुराने वाले लोग एकदम से बाजी मार जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। और मेरे जैसा नहीं कि यार अगले बार कर लेंगे, ये मैं एकदम लेढ़ा आदमी था उस समय, कॉन्फिडेंट, वैसा मत कीजिए। जितना जल्दी हो, आज जितना जल्दी हो सकता है आप में कैलिबर हो, आप अगले बार भी निकाल लेंगे, लेकिन इस बार ही निकाल लीजिए ना भाई, आपका सर्विस बढ़ जाएगा, आप सीनियर हो जाएंगे, प्रमोशन जल्दी होगा, प्रमोशन आपका अनुभव ज़्यादा बढ़ेगा, सब कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी कर लीजिए ना, क्यों एक करना है ही, या झारखंड में अगर नौकरी लेना है तो अभी ले लो, क्यों माथा ख़राब करना बात के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अभी स्टेबल है, रिजल्ट निकल जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अगर दिसंबर अभी आता है, तो मान के चलिए अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, तो अभी से लगना होगा ना। मेंस क्या है, 4 महीना बाद मेंस ले लेगा, 4 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप लिख लीजिए, भले मेंस निकल भी जाएगा, आपका फाइनल मेरिट में नहीं होगा, बस। फाइनल मेरिट में मान लीजिए इस बार जैसा सुनते हैं हम, तो पता नहीं 540 जनरल कट ऑफ है, या 520 ओबीसी कट ऑफ है, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ जाएगा 620, तो क्या 100 नंबर का आपको इंटरव्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, 60 नंबर मिलेगा, 580, क्या ही सीट ले लीजिएगा इसमें, नीचे वाला पोस्ट लीजिएगा कि होगा फिर कि नहीं, पता नहीं इसमें से। इंटरव्यू में खाली बैठ के थोड़े आना, अरे भाई एक ही बार झटका दीजिए कि हो जाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।